फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबको पता है 5 मई 2023 को पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है साल का। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। किन किन चीजों से आपने इस ग्रहण काल में बचना है ताकि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सबको ये होता है कि हमें कुछ हो जाए बट बच्चा हमारा हेल्दी हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, सबका यही मानना होता है। तो कुछ ऐसी सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं ग्रहण काल में जिससे उस बच्चे को कोई भी नकारात्मक शक्तियों का बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़े। क्या क्या करना है तो कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो आपसे बातें शेयर कर रही हूँ बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी ताकि आपको सब कुछ पता हो कि ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए और ग्रहण काल के बाद क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है मुझे। तो देखिए, ग्रहण 8:46 को स्टार्ट है। 8:46 पे कब? 5 मई 2023 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण लगने वाला है। ठीक है। और ये जो ग्रहण लग रहा है ये उपछाया ग्रहण है। उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती तब उसकी परछाई पड़ती है, यानी कि छाया पड़ती है, तो उसको उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब जब ये ग्रहण पड़ता है, जब प्रेग्नेंट होती है महिला, तो उसको शुभ नहीं माना जाता प्रेगनेंसी में ग्रहण का पड़ना। तो कुछ बातों का परहेज करने के लिए हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप सबको पता होगा, कहते हैं कि आपने कैंची, चाकू, सुई, तीखी नुकीली चीजों से दूर रहना है। जब ग्रहण स्टार्ट हो इन चीजों से जितना हो सके दूर रहें। एक कमरे में अपने आप को बंद कर ले, लॉक करके रखे, जहां पे चंद्रमा की रोशनी ना पड़े उस कमरे को चुने और उस कमरे में आप रहें। उंगलियों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। कोई गहना आपने तीखा पाया है उसको भी निकाल के रख दो। जैसे कई इयरिंग्स होते हैं पीछे लॉक वाले होते हैं और पीछे चुभने का डर रहता है, उन इयरिंग्स को भी निकाल के रख दिया जाता है, पहना नहीं जाता है। इसीलिए बोल रही हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल बारीकी से समझना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चाहे आपका फर्स्ट मंथ हो, सेकंड मंथ हो या 9 मंथ हो, आपको इन बातों का परहेज रखना है। अब आपने 1-2 दिन पहले क्या मंगाना है? एक तो आपने नारियल मंगा लेना है, गाय का गोबर मंगा लेना है, ये 1 दिन पहले ही मंगा सकते हो आप, और एक गेरू मंगा लेना है। अगर आपके स्टार्टिंग के डेज है तो गाय का गोबर आप स्किप कर सकते हो, गेरू मंगा सकते हो। गंगा जल लेके एक कटोरी में उसमें गेरू डालिए, उसका लेप बना के पूरे पेट पे आप लगा लीजिए। ऐसा बोला जाता है जो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है बच्चे तक नहीं पहुंचता। गाय का गोबर लगा सकते हो। गाय का गोबर बहुत पवित्र है, इतना पवित्र माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ग्रहण का बच्चे तक नहीं पहुंचेगा, कोई भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो समझ गए आपने क्या करना है। स्टार्टिंग के डेज है और आपको बहुत ज्यादा स्मेल है, वॉमिटिंग है, गाय के गोबर से आपको उल्टी आने का डर है, तो आप गेरू यूज कर सकते हो। बट अगर आपके लास्ट स्टेज है, यानी कि लास्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है, 7th 8th 9 मंथ्स, तो आप लगा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे स्मेल की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाय का गोबर का लेप लगा लो, बहुत अच्छा होता है। नारियल का आपने पूरी जब तक ग्रहण स्टार्ट है नारियल अपने पास ही रखना है। अब जैसे ही ग्रहण खत्म हो तो क्या करना है, क्योंकि रात होती है। बहुत सारी महिला मुझे ये क्वेश्चन करती हैं कि रात में हम कहाँ जाएंगे जल में नारियल छोड़ने। तो आप उस नारियल को एक जगह, जहां पर आपने पूजा करते हो मंदिर में, क्योंकि देखिए जैसे ही ग्रहण शुरू होता है ना तो कहते हैं ना सूतक लग जाता है, तो सूतक में मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर में पूजा नहीं की जाती है। तो ग्रहण से पहले आपने मंदिर के दरवाजे बंद कर देने हैं, पर्दे लगा देने हैं। और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, तो 9 घंटे पहले ही पूजा नहीं की जाती है। तो आपने पहले ही मंदिर के दरवाजे पर्दे बंद कर देने हैं, कोई पूजा जोत बत्ती नहीं करी जाती है। अब जैसे ही 1 बजे ग्रहण खत्म हो तो आपने वो नारियल जाके मंदिर के बाहर रख देना है। पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है, पूरे घर को पवित्र करना है, मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। और सुबह आप ये सब करने के बाद आप सो जाओ, सुबह उठो, नहाओ धो। नहाने के बाद मंदिर में सभी मूर्तियों के कपड़े बदलो, मंदिर के कपड़े बदलो। उसके बाद पूजा जोत बत्ती करो, और वो जो नारियल था ना उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दो या फिर बहते पानी में छोड़ दो। किचन में खाना नहीं बनाना। पहले पहले आपने 1 कटोरी गेहूं, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी आटा हो, आटा ले लो, तेल चीनी निकाल के किसी पंडित को, किसी गरीब को दान करना है। उसके बाद आपने किचन में खाना बनाना है। पहले ही खाना नहीं बनाया जाता है। पहले कहते हैं अन्न का दान करते हैं ग्रहण के बाद, उसके बाद खाना खाया जाता है। तो समझ आ गया क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपको भूख लगी और फटाफट खाना खाया, या तो आप नहा के पूरे घर में गंगा जल छिड़क के नहा धो के उसके बाद कुछ खाओ। अगर आपको ज्यादा क्रेविंग हो रही है, ज्यादा भूख लग रही है, जैसे लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा भूख लगती है 9वें 8वें महीने में, तभी आप काम कर सकते हो। वरना सुबह आप नहा धो के जोत बत्ती करके आप खाना बना के खा सकते हो। पहले पंडित का दान निकाल लो, उसके बाद अन्न का दान महादान माना जाता है ग्रहण काल में।
तो आपको समझ आ गया क्या करना है। अब जब देखिए 8 बजे ग्रहण स्टार्ट है तो कुछ खाना बच जाता है, जैसे दूध बच जाता है, पानी है, तो हम उसका क्या करें, क्योंकि ग्रहण वाला खाना नहीं खाया जाता। अगर आप गर्भवती हैं तो ग्रहण, हमारे घर में तो कोई भी नहीं खाता, जैसे ग्रहण में खाना बच गया, ग्रहण से पहले जो बनाया उसको हम अगले दिन या उसी दिन, जैसे सूर्य ग्रहण होता है तो सारा खाना हम ना किसी गाय को दे देते हैं, कुत्ते को दे देते हैं, बट हम नहीं खाते, कहते ग्रहण लग चुका है उस खाने में। बट आपने क्या करना है, तुलसी के पत्ते लेके सभी खानों की आइटम में वो पत्ते डाल देने हैं। तुलसी के पत्तों में इतनी शक्ति होती है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जितने भी खाने पीने की आइटम है, सब्जी है, दाल है, रोटी है, सभी में तुलसी के पत्ते आपने एक एक डाल देने हैं। और तुलसी के पत्ते रात में नहीं तोड़ते, इसीलिए 5 मई को चंद्र ग्रहण है तो आपने दिन में ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने हैं, और जैसे ग्रहण काल शुरू हो फटाफट वो तुलसी के पत्ते सभी खानों में डाल देने हैं, ताकि उसकी शक्ति का प्रभाव ना पड़े। बट फिर भी सुबह आपने वही दूध से चाय कॉफी नहीं बनानी है, दूध ताजा लेके आओ वो बनाओ, क्योंकि उसमें देखिए आप ये मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सबको यही राय देते हैं कि वो खाना नहीं खाया जाता। और मेंबर वो दूध पी सकते हैं और खाना खा सकते हैं, बट आप ना खाओ, जहां तक हो सके ताजा बनाओ, हेल्दी खाओ, हेल्दी आपका बच्चा रहेगा और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। तो समझ आ गया क्या क्या करना है। अब ये बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि इंडिया में इसका असर नहीं है तो क्या हम परहेज करें। देखिए पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, चाहे उसका प्रभाव बाहर की कंट्रीज में है, इंडिया में नहीं है। बट मेरे यहाँ क्या था ना, जब मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में ग्रहण पड़ा था तो बाहर की कंट्रीज में थे, बट मैंने सारे परहेज किए थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि सारे परहेज करने चाहिए, कोई भी चाकू कैंची का यूज नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की हेल्थ का सभी सोचते हैं, आप भी सोचते होगे ना। तो देखिए बाहर तो बिल्कुल ना जाए, चंद्रमा की रोशनी अपने पर बिल्कुल ना पड़ने दे, बाथरूम अगर आता है तो आपके कमरे में बाथरूम होगा, बाहर ना जाए, बस ये हो सके कि जितना हो सके कि आप अंदर ही रहे, रोशनी ना पड़े आपके ऊपर, इतना आप कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं क्वेश्चन करती है बाथरूम आता है तो बाथरूम जाए, हाँ जरूर जाइए बाथरूम, बस तीखी नुकीली चीजों से दूर रहे, इतना आपने काम करना है, ठीक है, समझ आ गया। अब बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन होता है हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो हम थोड़ा सो सकते हैं, नींद आती है, रात का ग्रहण है, तो ऐसा कहा जाता है ग्रहण में सोते भी नहीं है, तो प्रेफर करें कि ना सोएं। पहले ही आप ये बात माइंड में बिठा के कोई भी आप स्टोरी पढ़ लीजिए, भगवान की किताब पढ़ लीजिए, भगवान का नाम जपो, ऐसा कुछ करो, लेकिन सो और मोबाइल टीवी बिल्कुल ना देखो उस टाइम पे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अब कहाँ कहाँ इसका असर है मैं ये भी आपको क्लियर करती हूँ। बाहर की कंट्रीज में है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बाहर की कंट्रीज पे इसका असर बताया जा रहा है, इंडिया में नहीं बताया जा रहा है। बट फिर भी इंडिया में आप हो और आप परहेज करना चाहते हो ग्रहण का तो कर सकते हो, क्योंकि बच्चे की हेल्थ में हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको समझ आ गया ग्रहण में क्या क्या करना है। ग्रहण के बाद तुरंत खाना नहीं बनाना है, इतना याद रखिए। अन्न का दान पहले निकाल लो एक थाली में, उसके बाद दान करो, उसके बाद आप बना के कुछ भी खा सकते हो। अगर आपको ग्रहण काल में बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और आपसे रहा नहीं जा रहा तो आप दूध पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई भी चबाने वाली चीज मत खाओ, पहले ही डिनर फिनिश करके रखो, पानी अपने पास रखो, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दो, प्यास लगती है तो पानी आप पी लीजिए। दूध में भी तुलसी का पत्ता डालो, प्यास लगती है, मन करता है तो आप पी सकते हो, बट पहले ही आप खा पी लो। तो मैं यही कहूंगी कुछ ना खाओ ग्रहण काल में तो ज्यादा अच्छा है। बट आपसे नहीं रहा जा रहा है, वॉमिटिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हो, उसमें तुलसी जरूर डाल दीजिएगा, उसके बाद वो पानी आप पी लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या क्या करना है, किन किन चीजों से बचना है। 5 मई को ये ग्रहण लगने वाला है, 8:46 से इसका असर रात के 1 बजे तक रहेगा, यानी कि अगले दिन 6 तारीख आ जाएगी, 6 मई हो जाएगी और 1 बजे ये ग्रहण खत्म होगा। तो आपको 8:46 से लेके 1 बजे तक सोना नहीं है, टीवी नहीं देखनी है, मोबाइल नहीं देखना है, सिर्फ भगवान का नाम जपना है, ओके। और तीखी नुकीली चीजों से दूर रहना है। कोई भी कपड़ों में अगर तीखी नुकीली चीजें, उस कपड़ों को ना पहने। ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं ऐसा भी बोला जाता है, मुझे याद आ गया। और उन कपड़ों को दोबारा नहीं पहना जाता जो कि अपने ग्रहण काल में पहना है। आफ्टर डिलीवरी आप उन कपड़ों को यूज कर सकते हो, लेकिन जो ग्रहण में कपड़े पहन लिए, जब तक डिलीवरी ना हो उन कपड़ों को देखना भी मत, समझ गए। सिर्फ वॉश करके आप रख लो, अगर हो सके तो दान कर दो उन कपड़ों को, लेकिन अगर दान नहीं करना चाहते तो डिलीवरी के बाद उन कपड़ों को यूज कर सकते हो, प्रेगनेंसी में यूज मत करिएगा। हमारे घर तो बोला जाता है, इसलिए मुझे याद आया, मैंने आपके साथ भी शेयर कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। परफेक्टली क्या क्या करना है मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, एक दिन पहले ही सभी सामान मंगा लेना, गेरू नारियल, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए फिर बहुत सारी बातें होगी, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।